सो यूजी इतादोरी इज द ब्रदर ऑफ रियोमन सुकुना। बट क्यों और कैसे? आखिर रियोमन सुकुना का भाई यूजी इतादोरी आखिर कैसे है? यही सोच रहे होगे ना, तो फिक्र मत करो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जुजोत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर नंबर 275 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और उन्हीं को मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें रियोमन सुकुना और यूजी इतादोरी दोनों का ओरिजिन पता चल जाएगा। तो जुजोत्सु काइसेन के चैप्टर नंबर 257 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। उराहिमे सुकुना से ये पूछती है कि सुकुना के यूजी इतादोरी की बॉडी को छोड़ने के बावजूद भी यूजी इतादोरी के अंदर आखिर इतनी कर्स एनर्जी कैसे बची है। तो सुकुना उराहिमे के जवाब में उसे वहां पे ये बताता है कि सुकुना के बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट के अंदर था, तब सुकुना ने अपने एक ट्विन ब्रदर को खा लिया था अपने माँ के पेट के अंदर ही, ताकि वो भूख से मर ना जाए। हाँ, हम सभी लोगों को ये बात तो अच्छी तरीके से पता ही था कि सुकुना के पास 2 हाथ हैं और 2 फेस है, जो कि वो एक अलग अलग पर्सन की है। बट हम लोगों को उस दूसरे पर्सन के बारे में ये नहीं पता था कि वो सुकुना का खुद का एक भाई है, जिसको सुकुना ने अपनी माँ के पेट के अंदर खाया था। मतलब इससे तुम भाई अंदाजा लगा सकते हो कि सुकुना कितना ज्यादा कमीना था अपने पैदा होने से पहले से ही। मतलब अपनी माँ के पेट के अंदर ही अपने भाई को खा जाना, इस चीज को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बुरा है। तो वो जो सुकुना का जो दूसरा भाई था, उसके मरने के बाद उसकी जो सोल थी ना, वो किसी तरीके से हाथ लग गई थी केंजाकू के, और केंजाकू ने उस सोल के साथ किया क्या, उसने यूजी इतादोरी की मॉम की बॉडी को पोजेस करके उस सोल को यूजी इतादोरी की बॉडी में डाला और यूजी को सुकुना का ट्विन ब्रदर बनाया। तो हाँ, इस चीज से तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी कि यूजी इतादोरी के कर्स एनर्जी ना होने के बावजूद भी यूजी के अंदर इतनी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी और स्ट्रेंथ कैसे है। क्योंकि हमने जब जुजोत्सु काइसेन की शुरुआत में ही देखा था, यूजी भाई ऐसी चीजें कर सकता था जो कि एक नॉर्मल बच्चे के बस की भी नहीं थी। मेटल बॉल को इतनी आसानी से फेंक देना कि वो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे, और मेगुमी के सामने से इतनी तेजी से भाग के जाना कि उसका मुंह खुला ही रह जाए। ये सारी चीजें हमें एपिसोड 1 के अंदर दिखाई गई थी, और वो चीज आज जाके चैप्टर नंबर 257 के अंदर हमें एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों यूजी इतादोरी इतना ज्यादा पावरफुल है अपने बचपन से ही। और सुकुना के उराहिमे को अपने ब्रदर के बारे में बताते ही हम लोग फ्लैशबैक छोड़ते ही प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पे यूजी इतादोरी ने तुरंत फ्लैशबैक से रिटर्न होते ही सुकुना को सीधा 2 ब्लैक फ्लैशेस मारे। मतलब इस चीज से भाई तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि यूजी अभी तक नानामी और गोजो का ब्लैक फ्लैश का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और गोजो ने ये बात भाई साफ साफ पिछले चैप्टर के अंदर बताई थी कि यूजी इतादोरी ब्लैक फ्लैशेस के अंदर और भी ज़्यादा अभी लेवल अप करेगा और भी ज़्यादा वो ब्लैक फ्लैशेस सुकुना के ऊपर मारता जाएगा। क्योंकि यूजी इतादोरी अपने पैदा होने से ही एक नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं, उसकी सोल एक्चुअली में सुकुना द कर्सेस ऑफ किंग के ब्रदर की है। और इसी वजह से यूजी इतादोरी की जो कर्स टेक्निक है ना, वो एक्चुअली में सुकुना की भी कर्स टेक्निक है। मतलब सुकुना की तुमने वो वाली कर्स टेक्निक तो देखी होगी महारागा वर्सेस सुकुना वाली फाइट के अंदर, क्लीव एंड डिसमेंटल, जिसके अंदर सिर्फ सुकुना अपने हैंड मूवमेंट की मदद से बड़े बड़े स्लैशेस मार सकता है, और वही सेम चीज यूजी इतादोरी भी कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यूजी सुकुना का मेलेवलेंट श्राइन भी यूज कर सकता है। हाँ, सुकुना की जो डोमेन एक्सपेंशन वाली टेक्निक है वो यूजी इतादोरी खुद यूज कर सकता है, और वो उसका डोमेन भी नहीं है। मतलब जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का अगर कोई सबसे ब्रोकन कैरेक्टर है तो वो यूजी इतादोरी है, बट उसको अभी तक वो की नहीं मिली है, वो ट्रिगर नहीं मिला है जिससे वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यूजी वर्सेस सुकुना वाली ये जो फाइट चल रही है, इसके अंदर यूजी अब अपनी पूरी तरीके से पोटेंशियल अनलॉक करेगा, और जो कि वो अच्छी तरीके से कर भी रहा है।
तुम देख ही सकते हो वो कितने बेहतरीन तरीके से ब्लैक फ्लैशेस से सुकुना के ऊपर अटैक करते जा रहा है और सुकुना उनको भाई डॉज भी नहीं कर पा रहा है। मतलब एक टाइम पे तुम लोग भाई देख रहे थे कि सुकुना किस तरीके से हर फाइट को डोमिनेट कर रहा था, चाहे वो माकी की फाइट हो, चाहे वो यूटा की फाइट हो, किसी भी तरीके की फाइट में हमेशा हमें सुकुना ही डोमिनेट करता हुआ दिख रहा था। बट अब यहाँ पे पासे पलट चुके हैं और यूजी सुकुना को पेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया कि वो चोसो के ब्लड मैनिपुलेशन को भी यूज कर सकता है। मतलब इस समय यूजी इतादोरी द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर है इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स। और फिर वहीं पे हमें छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इनो गोजो और शोको से परमिशन मांग रहा होता है कि वो नानामी के कर्स टूल को यूज कर सके। और फिर हमें नानामी का कर्स टूल दिखाया जाता है जो कि इनो को दिया जाता है शोको के हाथ से। और शोको के वो देने के बाद ही हम सीधा प्रेजेंट के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ पे हमें इनो नानामी का कर्स टूल यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी बेहतरीन तरीके से, जिसकी मदद से वो अपने एक ड्रैगन को भाई बाहर निकाल लेता है। मतलब इनो के पास कई तरीके की कर्स स्पिरिट्स है और उनमें से एक ड्रैगन है, बट इसको हम लोग है ना साइड में कर देते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनो का वो जो ड्रैगन का अटैक है वो अटैक करने ही वाला होता है सुकुना को, बट सुकुना किसी तरीके से उसको डॉज कर लेता है और उसको डॉज करते ही वो अटैक करने जाता है यूजी इतादोरी के ऊपर। बट यूजी किसी तरीके से भाई उसके पंच को अपने लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करके और उसको खींचते हुए सुकुना को अपनी तरफ एक इतना ही चार्ज करके ब्लैक फ्लैश मारता है, वो भी उसके सीधा चेस्ट के ऊपर, जिसके बाद वहाँ पे चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। तो भाई अभी तक अगर देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स के अंदर यूजी इतादोरी ने अभी तक 6 से 7 ब्लैक फ्लैशेस मार चुका है। मतलब अगर पिछले चैप्टर से कंटिन्यू करते जाए, जो कि और भी ज़्यादा आगे जाके वो मारते ही जाएगा। बट अब देखने की बात ये है कि यूजी इतादोरी अपनी जो सोई हुई ताकतें हैं उनको किस तरीके से फुल पावर पे लेके आएगा। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और अगले चैप्टर के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला चैप्टर भाई बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि ये चैप्टर कैसा लगा।